हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9th टिश्यूज़। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। अब अगर एक सिंगल सेल को ही सारे काम करने पड़े तो वो कैसे करेगा, इसलिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स को सिमिलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उन्हें ग्रुप किया गया टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और उसको हमने नाम दिया टिश्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लिखते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो काम करती हैं, तो जो मसल्स है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या है, मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल टिश्यूज़, सो इंस्टेड ऑफ ए सिंगल सेल डूइंग द जॉब, मिलियंस ऑफ मसल सेल्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। तो जो ये मसल सेल्स एक साथ काम कर रहे हैं वो क्या है, मसल टिश्यू। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। अब जो ये टिश्यूज़ होते हैं क्या वो सारे ही एक जैसे होते हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी कोई वो हमारी तरह चलते नहीं हैं, तो उनके टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं एनिमल्स टिश्यूज़ से। एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट भी शो करते हैं, इसलिए इन दोनों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर जो है वो सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि डेड फॉर्म में होता है, डेड सेल्स की तरह होता है। और जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो भी लिमिटेड होती है टू सर्टेन रीजन्स, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ जो है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। पहले हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और बनते रहते हैं न्यू, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अलग निकल जाते हैं और वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन दिस रीजन्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ही ग्रोथ होती है प्लांट्स की। जो इनके अंदर सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, और जो सेल वॉल्स है वो थिन होती है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है, नो वैक्यूल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलोरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं टिप्स पे, और जो इंटरकैलोरी मेरिस्टम्स होते हैं वो नोड्स के पास वाले रीजन्स में ग्रोथ करते हैं, और जो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं वो प्लांट की गर्थ को, विड्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वो रूट या स्टेम की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, और रूट एंड स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। और जो इंटरकैलोरी मेरिस्टम होता है वो लीव्स जो होती है उनकी बेस पे, मतलब जो नोड वाला रीजन होता है उस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इंटर नोड्स ऑफ ट्विग्स के उसमें प्रेजेंट होता है। और लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो रूट और स्टेम की जो गर्थ है, मतलब विड्थ को बढ़ाने में मदद करता है, इंक्रीज गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, उनकी रूट एंड स्टेम की विड्थ को बढ़ाता है। अब जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो अटेन कर लेते हैं। उनकी एक परमानेंट शेप होती है, साइज होता है, और उनका परमानेंट फंक्शन होता है। जैसे कि पहले बताया था, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, जो अलग हो जाते हैं और परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक परमानेंट टिश्यू बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। फर्स्ट इज पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो है वो बेसिक पैकिंग टिश्यू है, मतलब सेल्स को कॉम्पैक्ट करने में हेल्प करता है। ये अनस्पेशलाइज्ड लाइव सेल्स है, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इनकी थिन सेल वॉल्स होती है और इनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। टिश्यूज़ होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू प्लांट्स और जनरली स्टोर्स फूड। अब जो पैरेनकाइमा है वो भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है, जैसे हम खाना बनाते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरेनकाइमा जो है वो हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस। सेकंड इज एरेनकाइमा।
कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनके अंदर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होते हैं और ये मेनली एक्वेटिक प्लांट्स में देखे जाते हैं और ये हेल्प करते हैं उन प्लांट्स को टू हेल्प्स इन फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज कोलेनकाइमा। ये एक लिविंग सेल होता है, ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को, सपोर्ट और स्ट्रेंथनिंग टिश्यू भी बोलते हैं इसको। और ये इसके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं, कॉर्नर्स पे थिकन्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस जो इनमें बहुत कम होती है। ये पाए जाते हैं स्टेम एपेक्स पे, एक्सपेंडेड लीव्स में, लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस में। इनका फंक्शन क्या होता है, ये बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो टेंड्रिल्स होती हैं वो राउंड राउंड घूमती रहती है उनमें होते हैं ये स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अब नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा है वो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और डेड सेल्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और से बनी हुई होती है और इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन। लिग्निन जो है वो एक टाइप का सीमेंटिंग मटेरियल है, मतलब टाइट करने में मदद करता है। जो इनकी सेल वॉल्स होती हैं उनमें सिंपल पिट्स प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर कोई इंटरनल स्पेस नहीं होती। ये पाए जाते हैं हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में, जो लीव्स की वेन्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं और जो स्टेम का एरिया होता है अराउंड वेस्कुलर बंडल्स वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरेन्काइमा का है, ये कोलेनकाइमा है और ये स्क्लेरेनकाइमा है। इसमें जो ये चैनल्स से बने हुए ये पिट्स हैं जो अलाउ करती है कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की जो इंश्योर करती है प्रोटेक्शन टू प्लांट पार्ट्स और ये कंटिन्यूस लेयर है, इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। एपिडर्मिस के ऊपर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और जो स्टोमेटा है उसके वजह से ट्रांसपीरेशन हो पाता है। स्टोमेटा इज एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो है वो 2 किडनी शेप्ड सेल्स से बना हुआ होता है जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं और जो ये गार्ड सेल्स है मतलब स्टोमेटा जो है वो नेसेसरी होता है फॉर एक्सचेंजिंग गैस विद एटमॉस्फेयर। जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं और जो डेजर्ट्स में प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी एपिडर्मिस पे थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, जो कि वाटर लॉस ना हो इसमें मदद करती है। और जो यंग स्टेम्स होती है उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांच पे एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम बार्क कहते हैं, जो कि सुबरिन से बनी हुई होती है, जो इम्परवियस होता है टू गैसेस एंड वाटर, मतलब गैसेस एंड वाटर को अंदर या बाहर नहीं आने देता। जैसे हमने पढ़ा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं वो एक टाइप के सेल्स से बने हुए होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स है जाइलम एंड फ्लोएम, टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स एंड आर कंडक्टिंग टिश्यूज़। जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं और ये जो मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल्स और इनको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं। जाइलम कंडक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स और वाटर को, और फ्लोएम कंडक्ट करता है जो ये प्लांट्स फूड बनाते हैं उसको। अब पहले हम पढ़ते हैं जाइलम को। जाइलम क्या है, इसमें मोस्टली डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ जाइलम तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रैकिड्स एंड वेजल्स, जो कि वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं वर्टिकल पोजीशन में। इनकी थिक वॉल्स होते हैं और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये डेड होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये डेड सेल्स बन जाते हैं। सेकंड इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं साइड वेज में। जैसे ट्रैकिड्स एंड वेजल्स वर्टिकल पोजीशन में कर रहे थे, ऐसे जाइलम पैरेन्काइमा साइड वेज में करता है और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें जाइलम में के केस में जाइलम पैरेन्काइमा में ही सिर्फ लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फाइबर मेनली जो है वो सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब फ्लोएम की बात करें तो जो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके दौरान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको कंडक्ट कराता है होल प्लांट में। इसमें जो सारे सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स जो कि डेड सेल्स प्रेजेंट है इसमें। अब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम क्या क्या है। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो हैं वो ट्यूबुलर सेल्स हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। इनकी वॉल्स में जैसे परफोरेटेड मतलब छेद से होते हैं
अब जो कंपेनियन सेल्स हैं वो सीव ट्यूब्स के साथ मिलकर काम करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। थर्ड इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सपोर्ट करता है सीव ट्यूब्स को और ऑल्सो स्टोर्स कंपाउंड्स लाइक स्टार्च। फोर्थ इज़ फ्लोएम फाइबर्स, जो कि डेड सेल्स हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यूज़। अब एनिमल टिश्यूज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो जो एक्सटर्नल सरफेसेस होती है उनकी कवरिंग पे, ऑर्गन्स की कवरिंग पे और जो कैविटीज़ होती हैं बॉडी पे उनको कवर करता है। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, टाइटली पैक्ड होता है और कंटिन्यूस शीट बनाता है और इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। और जो उसके नीचे वाला टिश्यू होता है मतलब दूसरे टिश्यूज से ये सेपरेट करता है बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से। मतलब जैसे कोई एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर दूसरा टिश्यू होगा, मतलब उनमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो उन दोनों टिश्यूज़ को सेपरेट कर रही होगी। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर से बना होता है ऑफ थिन सेल्स होते हैं इसके और फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। न्यूक्लियस जो है वो फ्लैट होता है और ऑब्लोंग होता है। ये अलाउज पैसेज ऑफ मटेरियल्स एंड ऑफर्स वेरी लिटिल प्रोटेक्शन। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये मेन है फाउंड इन लाइनिंग ऑफ कैविटीज लाइक माउथ में प्रेजेंट होता है, इसोफेगस में जो हमारी फूड पाइप होती है उसमें, हार्ट में, लंग्स में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूब शेप्ड के सेल्स होते हैं, ये भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। मतलब ये ऐसे रीजन्स में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन का काम हो और सिक्रीशन का काम हो। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स। थर्ड इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इनमें टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में ही। फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसमें सीलियाज भी प्रेजेंट होते हैं ताकि जो पार्ट उनको फॉरवर्ड मूव करा सके। फोर्थ इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है ऑफ थिन फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। इंश्योर्स बेटर प्रोटेक्शन टू अंडरलाइनिंग टिश्यू। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो स्किन में प्रेजेंट होता है और ये बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू अंडरलाइन टिश्यूज। फिफ्थ इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें भी मल्टीपल लेयर्स होती है ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स। सिक्स्थ इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स, जिनमें सिंगल लेयर होती है टॉल पिलर लाइक सेल्स की ऑफ डिफरेंट हाइट्स विच मेक इट अपेयर लाइक स्ट्रेटिफाइड। मतलब ये स्ट्रेटिफाइड होते नहीं है लेकिन सिंगल लेयर होती है टॉल पिलर लाइक सेल्स की जो कि डिफरेंट हाइट्स पे होती है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटिफाइड लगता है। कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे गॉबलेट सेल्स। ये सिलिएटेड भी हो सकते हैं, नॉन सिलिएटेड भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स एंड होल्ड्स द बॉडी टुगेदर। मोस्ट डाइवर्स है ऑल एनिमल टिश्यूज टाइप्स में। ये वाइडली स्पेस्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद डेंस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उनमें ये इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्या है कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं उसके अंदर सेल्स एम्बेडेड होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, फर्स्ट इज आरबीसी, स्मॉल सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बोन क्या है, एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक फ्रेमवर्क बनाता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड, इनकी एक हार्ड मैट्रिक्स होती है जिनके अंदर बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो बनी हुई होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। और बोन सेल्स को ईस्टियोसाइट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। इसमें भी सॉलिड मैट्रिक्स होती है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ये पाया जाता है नोज में, ईयर्स में, ट्रैकिया में, लैरिंक्स में।
कवरिंग ऑफ बोन्स इन मूवेबल जॉइंट, जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें ये बोन्स की कवरिंग भी करता है। नेक्स्ट इज लीगामेंट्स। लीगामेंट वो टिश्यू है जो कोई दो बोन्स होती है उनको कनेक्ट करने में मदद करता है और ये बहुत ही इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड कंटेन्स लिटिल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज टेंडन्स। टेंडन्स वो टिश्यू है जो कनेक्ट करता है बोन को मसल्स के साथ। ये एक फाइब्रस टिश्यू है विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इसमें। एरियोलर टिश्यू, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये पाया जाता है स्किन में, मसल्स में, अराउंड ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स में, इन बोन मैरो। ये इन ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको फिल अप करता है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू में जो फैट है वो स्टोर किया जाता है, फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। जैसे हमें ठंड या गर्मी से जो टिश्यू बचाता है वो एडिपोज टिश्यू ही है। नाउ अनदर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स इन द बॉडी। मस्कुलर टिश्यू के अंदर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। मसल फाइबर्स कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स से मूवमेंट कॉज होती है। Types of muscular tissues. First is skeletal muscle tissue. Causes movement of bones of skeletal system. इसमें बोन्स की मूवमेंट होती है। इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। वॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको जब चाहे मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्राइएटेड मसल्स। इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो मसल फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं बॉडी सिस्टम के। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, अनस्ट्राइएटेड होती हैं, इनमें कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, स्पिंडल शेप्ड के सेल्स होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। फाउंड इन आयरीज ऑफ द आई, इन यूरेटर्स एंड इन ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, ये तो होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। तो नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हार्ट मसल्स होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट लाइफ। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो हेल्प करता है इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो सिग्नल्स भेजने में हमें मदद करता है। इट मेक्स अप द, इसके अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बहुत सारी नर्व्स। इसके जो नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी नर्वस टिश्यू के। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। सेकंड इज डेंड्राइट्स जो कि शॉर्ट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। थर्ड इज एक्सोन, ए लॉन्ग सिंगल फाइबर होता है जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब दूसरे सेल तक जो पहुंचाता है सिग्नल को। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप ए नर्व, मतलब बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ इकट्ठे होके एक नर्व बनाते हैं। द सिग्नल डेट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। और जो सिग्नल जिसे हम बोल रहे हैं वो एक नर्व इम्पल्स होती है जो पास होती है किसी भी नर्व फाइबर से। अब नर्वस टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या हैं? रिसीव करता है स्टिमुलाई मतलब सिग्नल को एंड ट्रांसमिट मैसेजेस, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज, हेल्प इन रिफ्लेक्स एक्शंस, क्विक रिस्पॉन्सेज।